आज से हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं धारा वैद्युत की। धारा वैद्युत की और इसे यूनिट में दो चैप्टर आते हैं। एक तो चैप्टर नंबर 5 का और एक आता है चैप्टर 6 का। चैप्टर 5 है विद्युत धारा। विद्युत धारा और चैप्टर नंबर 6 का है अपना विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। और ये दोनों जो चैप्टर हैं ये बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से अपने एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। यानी कि इस हिसाब से ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक न्यूमेरिकल आएगा 2 नंबर का और एक छोटा प्रश्न आता है 1 नंबर का। तो ये 5 नंबर के इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए। ये यूनिट अपनी 5 नंबर की है। इस चैप्टर नंबर जो 5 में है विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें विद्युत धारा क्या होती है और अपवहन वेग क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, चालकता क्या है और प्रतिरोध की ताप के ऊपर निर्भरता क्या है। इस प्रकार से ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ में इसमें हम किरचॉफ के नियम देखेंगे और मीटर सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, विभव मापी क्या होती है, विभव मापी के अनुप्रयोग, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ में। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। और इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की में 4 चैप्टर कर चुके हैं। एक तो हमने चैप्टर नंबर 1 का किया था जिसमें हम आवेशों के बारे में हमने पढ़ा था, धारिता के बारे में हमने पढ़ा था, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, कूलॉम का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इस प्रकार से हमने यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक किए थे। और यूनिट फर्स्ट में जो पूरा का पूरा अपना स्थिर विद्युत की थी। स्थिर विद्युत की का मतलब होता है कि हमने रुके हुए आवेश का अध्ययन किया था। चारों चैप्टरों में जो आवेश था वो अपना रुका हुआ था। लेकिन अब जो हम अध्ययन करेंगे धारा विद्युत में, उसमें क्या होता है कि आवेश है वो गति करता है। इसमें गतिशील आवेशों की स्थिति का हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले यूनिट 1 में हमने स्थिर विद्युत का अध्ययन किया था, यानी इसमें आवेश है वो रुका हुआ था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का विद्युत धारा। अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अच्छा चैप्टर है। अगर आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें अगर समझ में आती जाएंगी तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है विद्युत धारा। ये अपना चैप्टर नंबर 5 है विद्युत धारा। देखना, विद्युत धारा का जो सीधा सीधा संबंध होता है वो होता है आवेश के प्रवाह से। विद्युत धारा का सीधा सीधा संबंध होता है आवेश के प्रवाह से। और आवेश, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था यूनिट स्थिर वैद्युत की थी, उसमें हम आवेशों के बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वर्दी से उत्पन्न होता है और धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी से। आवेश के प्रवाह का अध्ययन करेंगे। और आवेश है वो दो प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है कमी, और एक ऋणात्मक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। यानी कि अगर यदि किसी अगर कोई चालक है, अगर उसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, तो अगर उसमें आवेश प्रवाह होगा तो उसमें क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं विद्युत धारा की, बाद में हम इसको और अच्छे से समझते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देना विद्युत धारा क्या होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो यहां पर हम परिभाषा लिखेंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के किसी बिंदु पर 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि अपने पास ये कोई चालक है, ये हमारे पास में चालक है और यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी कि सिंपल सी बात है कि यदि 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक से 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 20/5 कितना, 4 आवेश प्रवाहित होगा। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अपने पास कोई चालक है, इसके ये बिंदु रहा, इस बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरेगा उसको हम बोलेंगे विद्युत धारा। जैसे कि 5 सेकंड में अगर 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 4 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। यानी कि इसी को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं। यानी कि अब इससे हम देखना क्या परिभाषा लिख सकते हैं विद्युत धारा की, 20 और यहाँ पर बटे कितना है, 5। तो 20 यहाँ पर क्या है, आवेश है Q, और 5 क्या है, समय। तो Q बटा T, यानी कि आवेश बटा जो समय का अनुपात होता है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा, है ना। तो इसके हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, औसत विद्युत धारा का, औसत विद्युत धारा क्या लिखेंगे, यानी कि चालक में प्रवाहित कुल आवेश बटा समय। तो कुल आवेश को हम लिख देते हैं डेल्टा Q, और बटे समय को लिखेंगे डेल्टा T। और विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा को हम लिखेंगे I, और औसत के लिए लगा देते हैं एवरेज। तो I एवरेज इक्वल टू अपने पास हो गया डेल Q अपॉन डेल्टा T। तो ये इसका हो गया है फॉर्मूला, I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यानी कि 5 सेकंड में अगर 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना प्रवाहित होगा, 4 आवेश प्रवाहित होगा। इसी को हम बोल देते हैं विद्युत धारा।
यानी कि ये बताया कि विद्युत धारा होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं, और जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि देखिए चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को, या फिर 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो अपने पास 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 4 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। अगर हम इसके फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला हमें पता है 20/5। 20 तो यहाँ पर क्या है, आवेश, और 5 सेकंड यहाँ पर है समय, तो आवेश बटा समय। तो जो औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कुल आवेश बटा कुल समय। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब इसकी बात करते हैं मात्रक की। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम इसके मात्रक को निकालते हैं। अब देखना इसके मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक एसआई मात्रक, तो देखना इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। यह आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम बटा समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर, क्योंकि हम इससे लिख सकते हैं आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक हो गया है कूलम, और समय का मात्रक हो गया है सेकंड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। जिसको हम किससे लिखते हैं, ये एक वैज्ञानिक का नाम था, और वैज्ञानिक के नाम को हमेशा कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जो एम्पियर है उसको किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से। जो भी साइंटिस्ट के नाम से जो मात्रक है उसको हम कैपिटल से लिखते हैं, और एम्पियर एक वैज्ञानिक था, इसलिए उसके मात्रक को हम किससे लिख देते हैं, ए से लिखेंगे, कैपिटल ए से। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया है। अब हम बात करें विद्युत धारा की दिशा की। विद्युत धारा की दिशा, तो देखना विद्युत धारा की दिशा कहां से लेके कहां तक होती है, बैटरी के, बैटरी के धनात्मक, धनात्मक टर्मिनल से, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, दोनों इसकी दिशा होती है, या तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा। यानी कि किस प्रकार से होती है, जैसे कि अपने पास है, ये अपने पास कोई चालक है, अगर हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, प्लस और माइनस, हमने इसको जोड़ दिया बैटरी से, और इसके अंदर उपस्थित है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का, और इस बैटरी के इस सिरे के ऊपर है प्लस चार्ज। तो हमें पता है प्लस है वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये माइनस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पर बैटरी के इस सिरे पर लगा हुआ प्लस, इस सिरे पर माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर तो माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है।
तो इलेक्ट्रॉन ये प्लस है, ये ये प्लस रहा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की किस साइड होगी, देखना इसकी दिशा तो है, बैटरी की जो दिशा होती है, धारा की दिशा वो होती है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में है विद्युत धारा की दिशा। देखना विद्युत धारा बह रही है प्लस से माइनस की ओर, बैटरी के धनात्मक ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। या फिर विद्युत धारा की दिशा हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की धारा की दिशा तो इस साइड है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है, विपरीत दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस साइड जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, जबकि धारा की दिशा है इस साइड में। तो ये बता सकते हैं कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में जो होती है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम इस आगे इसकी वो बताते हैं कि धारा आदेश होती है या फिर सदिश राशि होती है, आगे हम करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना फटाफट से। अब हम देखना बात करते हैं विद्युत धारा अदिश है या फिर सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश या फिर सदिश। अब हम ये पता करेंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है या फिर सदिश राशि होती है। देखना सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें क्या हो, परिमाण हो। परिमाण का मतलब क्या हो, वैल्यू हो, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 30 इस प्रकार से वैल्यू अगर हो अपने पास तो उसको बोलते हैं परिमाण। जिसमें परिमाण हो और दिशा भी हो, परिमाण और दिशा अगर दोनों है तो वो राशि कौन सी होगी, सदिश होगी। अगर अदिश की बात करें तो इसमें क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा और इसमें दिशा है वो नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें समय की, तो समय अपने पास कौन सी राशि है, एक अदिश है, क्योंकि समय 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 20 सेकंड हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन समय की दिशा थोड़ी हो सकती है। समय को हम ये थोड़ी बता सकते हैं पूर्व की ओर समय है, पश्चिम की ओर समय है, दक्षिण की ओर समय है, तो समय की कोई दिशा है वो नहीं होती है। अगर बात करें हम सदिश राशियों की जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए बल की अगर हम बात करें, तो जैसे कि बल है उसमें हमें पता है बल में परिमाण भी होता है, जैसे कि 5 न्यूटन आ गया, 10 न्यूटन का आ गया, 20 न्यूटन का आ गया, परिमाण होता है। और एक बल की दिशा भी होती है, यानी कि किस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, उत्तर की ओर लगा रहे हैं बल, पश्चिमी की ओर लगा रहे हैं, किस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो बल की दिशा भी होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में हम बल लगा सकते हैं। और बल की वैल्यू भी होती है कि 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर आप बल लगा रहे हो, तो ये जो वस्तु है इस वस्तु का कुछ ना कुछ तो भार होगा, जैसे कि 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, कुछ भी हम बल लगाएंगे, 5 न्यूटन का लगाएंगे, 20 न्यूटन का लगाएंगे, बल तो हमें लगाना पड़ेगा। तो इसमें एक तो परिमाण हो गया है, दिशा यानी कि किस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो इसमें आगे की तरफ हम बल लगा रहे हैं तो परिमाण भी हो गई और इसकी दिशा भी होगी। इस कारण से बल एक कौन सी राशि होती है, सदिश, और जो विद्युत धारा होती है, सॉरी, और अदिश है समय, जैसे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड। अब आप बता सकते हो कि विद्युत धारा कौन सी राशि होगी। देखना विद्युत धारा में दिशा भी होती है, दिशा अभी भी आपको बताई है कि विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, प्रवाह की विपरीत दिशा, या बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, इसमें दिशा भी हो गई। और इस विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, जैसे कि 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर। विद्युत धारा में दिशा भी होती है, दिशा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा या फिर प्लस से माइनस की ओर, यानी कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। और इसमें परिमाण भी होता है, जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 5 सेकंड में अगर 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा, 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। तो इसमें 4 एम्पियर यहाँ पर परिमाण है।
तो आपने देखा होगा कि धारा 5 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 20 एम्पियर की, 30 एम्पियर की, इस प्रकार से कुछ होती है। तो इसमें परिमाण भी हो गया, और दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा होती है धारा की दिशा, या फिर बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की। तो इस हिसाब से जो अपनी धारा है वो कौन सी राशि होनी चाहिए थी? सदिश राशि होनी चाहिए थी, क्योंकि सदिश में जो दो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन विद्युत धारा है वो संतुष्ट कर रही है, इसमें दिशा भी है और इसका परिमाण भी है। इस हिसाब से विद्युत धारा कौन सी राशि होनी चाहिए थी? सदिश। लेकिन विद्युत धारा एक कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो देखना अदिश राशि क्यों होती है, उसके लिए हमें सदिश और अदिश में अंतर पता होना चाहिए। तो अब हम जो करेंगे वो आपको बताएंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि होने के पीछे कारण क्या है। तो उसके लिए आपको सदिश और अदिश में अंतर है वो पता होना चाहिए। देखना कैसे करेंगे आगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, जो इसका इंट्रोडक्शन है अपने चैप्टर का वही चल रहा है, आगे आगे बहुत अच्छे चैप्टर आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम इस चैप्टर में करेंगे। एक साइड तो लिख देते हैं सदिश और एक साइड लिख देते हैं अदिश। अदिश में दिशा नहीं होती है, अदिश में होता है सिर्फ परिमाण। बात करें सदिश की, एक नंबर इसमें दिशा होती है, दो नंबर परिमाण होता है, और जो एक तीसरी जो बात आती है वो है सदिश योग। सदिश योग के नियम का पालन। जो तीसरी बात, जैसे कि अपने पास विद्युत धारा है वो दिशा भी सेटिस्फाइड हो रही थी, परिमाण भी इसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा था, लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है सदिश योग के नियम का पालन है, विद्युत धारा नहीं करती है। इस कारण से यह कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जैसे कि अपने पास अगर हम बात करें, अगर हम बल की बात करें, जैसे कि ये कोई यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दी है, इस वस्तु पर इस ओर से बल लग रहा है 5 न्यूटन का, और इस ओर से भी बल लग रहा है 5 न्यूटन का। तो क्या ये वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगी? यानी क्या ये वस्तु अपनी जगह से, ये बता रहे हैं क्या इस पर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इस पर भी 5 न्यूटन का बल लग दोनों ओर से, तो ये वस्तु अपनी जगह से हिलेगी थोड़ी, इस पर भी 5 न्यूटन, इस पर भी 5 न्यूटन। तो इसके लिए जो कुल बल आएगा एफ नेट वो कितना आएगा? 0, क्योंकि 5 - 5 कितना हो गया है? 0 हो गया है। इसलिए जो बल है वो अपनी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, क्योंकि बल की दिशा भी हो गई है, परिमाण भी हो गया है, और ये सदिश योग के नियम का पालन भी कर रही है, क्योंकि इसमें जो कुल बल है वो कितना आ गया? 0 आ गया है, क्योंकि एक बल 5 न्यूटन का इस साइड से लग रहा है, एक बल इस साइड से लग रहा है। तो इसमें वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होगी नहीं है, अगर विस्थापित नहीं होगी तो कुल बल अपने पास वो कितना आ गया? 0। यानी कि ये सदिश योग के नियम का पालन करती है। अगर हम बात करें विद्युत धारा की, विद्युत धारा जैसे कि ये अपने पास एक तार है, ये अपने पास एक तार है, इस तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। अब इस तार के आगे एक तार यहाँ पर और जा रहा है, ठीक है। तो यह धारा 5 एम्पियर की तो इस साइड चली जाएगी और 5 एम्पियर की इस साइड चली जाएगी, धारा बढ़ जाएगी, 5 एम्पियर इस साइड, 5 एम्पियर इस साइड। तो इस कंडीशन में ये थोड़ी हो सकता है कि 5 एम्पियर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं हो सकते हैं। कैंसिल अगर कैंसिल नहीं होंगे तो जो इस साइड लाइट जा रही है, यहाँ पर बल्ब मान लेते हैं, बल्ब लगा हुआ है, और इस साइड भी बल्ब लगा हुआ है। अगर 5-5 एम्पियर की दोनों तरफ जा रही है लाइट, इस साइड भी 5 एम्पियर के, इस साइड भी 5 एम्पियर के हैं, तो ये थोड़ी कि बल्ब है वो नहीं जलेगा। इस स्थिति में बल्ब जलेगा, ये थोड़ी कैंसिल थोड़ी हो जाएंगे, ये 5 एम्पियर इसमें कैंसिल नहीं होते हैं, यानी कि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है।
सदिश योग के नियम का जो हमारे घरों में जो लाइट है वो भी इसी प्रकार से रहती है। एक तार लगा हुआ रहता है, उस तार के तीन चार भाग किए हुए रहते हैं, कहीं पर बल्ब लगा हुआ होता है, कहीं पर कुछ और विद्युत उपकरण लगे हुए होते हैं। तो वो जलते तो सारे के सारे ही हैं, काम में तो सारे आते हैं। ये थोड़ी है कि 5 एम्पीयर इस साइड जा रहा है और 5 एम्पीयर इस साइड चला गया तो दोनों साइड के बल्ब वो नहीं जलेंगे, जलते हैं वो तो। यानी कि इस स्थिति के अंदर जो विद्युत धारा है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। अगर सदिश योग के नियम का पालन करती तो 5 में से 5 घटाने के बाद में 0 आना चाहिए था, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि ये बल्ब भी जलेगा और ये बल्ब भी जलेगा। यानी कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो यहाँ पर हम ये बात लिखेंगे, विद्युत धारा विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसी के कारण से विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं होती है, जबकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो अगर सदिश होने के लिए अपने पास ये तीसरी कंडीशन भी संतुष्ट होनी चाहिए, जो विद्युत धारा ये तीसरी कंडीशन है वो संतुष्ट नहीं करती है। इसी के कारण विद्युत धारा एक सदिश राशि न होकर एक अदिश राशि होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब देखना इसमें एक आता है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो तात्क्षणिक जो विद्युत धारा होती है उसको हम लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस। आई एन एस टी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो ये होती है dq अपॉन dt। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, जो अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। तात्क्षणिक जो विद्युत धारा होती है dq अपॉन dt से, जिसको हम लिखते हैं, या अगर तात्क्षणिक का मतलब औसत, एक तो था अपना औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा। तो औसत विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि अगर पास अगर समय ये दिया हुआ हो 4 सेकंड से अगर 10 सेकंड तक, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर किसी क्षण पे दिया हो, जैसे कि t बराबर 5 सेकंड के ऊपर दिया हो, समय t बराबर 5 सेकंड दिया हो, तो हम क्या लगाएंगे, तात्क्षणिक विद्युत धारा का ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये समय दिया हो t बराबर 4 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड के मध्य, तो हम लगा देंगे औसत विद्युत धारा। या अब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या होती है ये तात्क्षणिक विद्युत धारा और औसत विद्युत धारा। तब तक के लिए आप सिर्फ इन दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब देखना अगला पॉइंट आता है इसमें, विद्युत धारा का मापन। जो विद्युत धारा का मापन है वो एमीटर द्वारा किया जाता है, एमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा करते हैं, एमीटर के द्वारा करते हैं। और एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा इसे विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में
श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं और विद्युत परिपथ में इसे हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जैसे कि अपने पास है ये प्लस और ये माइनस। जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, ये यहाँ पर लगी हुई है बैटरी और यहाँ पर हम लगाते हैं एमीटर। ये इसका प्लस सिरा माइनस सिरा। तो देखना ये श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं एमीटर को। ये श्रेणी क्रम में जैसे हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो इस श्रेणी क्रम में ये संयोजित हो गया है। अब इसको बैटरी से जोड़ दिया है तो एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा माप सकते हैं कि जो एमीटर एक विद्युत धारा मापने की एक जो युक्ति होती है उसके द्वारा हम विद्युत धारा को माप सकते हैं कि इस परिपथ में कितने एम्पीयर की धारा बह रही है। 5 एम्पीयर की बह रही है, 2 एम्पीयर की बह रही है, जितने भी एम्पीयर की बह रही है वो हम इसके द्वारा माप सकते हैं एमीटर के द्वारा। और जो एमीटर को हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है वो करते हैं। और जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है 0। प्रतिरोध जो इस चैप्टर में हम करेंगे प्रतिरोध को अच्छे से। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि धारा में उत्पन्न अवरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और जो आदर्श एमीटर होता है, आदर्श एमीटर, उसका प्रतिरोध होता है 0 होता है। इस प्रकार से आपको ये चीजें भी अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है यह हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा उस टॉपिकों में हम प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को हम एमीटर द्वारा मापन करते हैं और जो एमीटर होता है उसको हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छी तरीके से वो याद कर लेने हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, इस टॉपिक में हमने पढ़ा है वो फटाफट से रिवाइज और करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। देखना हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था विद्युत धारा स्टार्टिंग का जो अपना टॉपिक था। तो विद्युत धारा होती है जो मेन इसका मतलब होता है कि आवेश की जो प्रवाह की दर है उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। और जो अपना आवेश सब होता है दो प्रकार का, एक तो होता है धनात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और एक होता है ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। यानी कि किसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, आवेश का अगर प्रवाह हो रहा है तो उसके कारण क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह के कारण ही प्रवाहित होती है। तो हम इसकी सिंपल सी छोटी सी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। या फिर यदि किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को या फिर एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, अगर 5 सेकंड में अगर 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो अपने पास 1 सेकंड में 4 एम्पियर आवेश प्रवाहित होगा। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा, 4 एम्पियर। और जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आई बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। आवेश का मात्रक हो गया है कूलम और जो समय है उसका मात्रक हो गया है सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा अपने पास एम्पियर। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम औसत विद्युत धारा की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल टी। इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। और विद्युत धारा का मात्रक होता है वो कूलम सेकंड या फिर एम्पियर। अगर हम बात करें इसके विमा की तो इसकी विमा सिर्फ A1 ही होती है जो एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। और जो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर होते हैं तो उसको कैपिटल अक्षरों से हम उसको दर्शाते हैं। तो एम्पियर को लिखेंगे कैपिटल ए से। ठीक है।
अगर हम बात करें इसके राशि इसके दिशा की बात करें तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत या फिर बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। अगर हम बात करें ये राशि सदिश है या फिर अदिश, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इस कारण से ये एक अदिश राशि होती है। अगर ये सदिश योग के नियम का पालन करती तो ये डेफिनेटली सदिश राशि हो जाती, क्योंकि विद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट था अपना कि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इस कारण से विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात करें कि विद्युत धारा का मापन, तो विद्युत धारा का मापन हम एमीटर के द्वारा करते हैं और एमीटर को जो परिपथ है उसमें हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं इस चैप्टर में। ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। एक तो परिभाषा पता होनी चाहिए, इसका मात्रक पता होना चाहिए, इसकी विमा पता होनी चाहिए, विद्युत धारा की दिशा पता होना चाहिए, ये राशि सदिश है या फिर अदिश है आपको ये भी पता होना चाहिए, और जो इसका मापन है वो हम एमीटर के द्वारा करते हैं और इसको श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना ये आज का जो टॉपिक था वो इसका इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे अपवहन वेग के बारे में और धारा घनत्व के बारे में। ये अगले नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इसको अच्छे से समझना है। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में करेंगे अपवहन वेग के बारे में। थैंक यू।